देवी सजनों, ये 108 बच्चे जिन्होंने आपके सामने भी परफॉर्म किया, इन बच्चों का चयन राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा के 34 गाँव की आसपास की बस्तियों से किया गया और काफ़ी दिनों की एक्सरसाइज करती रही। गाँव में जाकर इन बच्चों का चयन करना, इनके ऑडिशंस भी हुए थे और ये बच्चे आसपास के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं और जब ये बच्चे बड़े होंगे तो इनके लिए रोजगार के और व्यवसाय के अवसर पहले से ही तैयार हैं। विशेष रूप से वो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी, जिसका कल आपने फिल्म में भी देखा था, इसे प्रधानमंत्री जी ने ही इनिशिएट किया था वर्ष 2018 में। तो बच्चे जब ये बड़े होंगे, इनके लिए इनका सुनहरा भविष्य तैयार है, इंतजार कर रहा है। तो आपका जो आज का निवेश है वो इनका कल का सुनहरा भविष्य है। ये महत्व है आपके निवेश का। तो आपका फिर से बिना धन्यवाद कि आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और आप हमारे साथ यहाँ पर अपने देश, अपने प्रदेश आए। और मैं स्वागत करना चाहूँगी माननीय डिप्टी सीएम फाइनेंस दिया कुमारी जी का भी। साथ में हमारे साथ सभागार में हैं हमारे माननीय डिप्टी सीएम परिवहन श्री बैरवा जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और देखिए, अब मैं आमंत्रित करती हूँ एक ऐसी शख्सियत को जो आपके अपने राजस्थान से ही है और राजस्थान के सुनहरे शहर जैसलमेर से हैं। उन्होंने भारतीय सेना में सर्व किया, भारतीय सेना में सर्व करते हुए अपने देश की सुरक्षा के प्रति महत्वपूर्ण योगदान दिया और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक्स में न केवल भाग लिया, प्रदेश के लिए मेडल भी जीता। और जो समर्पण, जो अनुशासन, जो अनुभव आपने स्पोर्ट्स में और जो भारतीय सेना में अर्जित किया, you now translating it into your department, spearheading the industrial growth of the state. Ladies and gentlemen, Colonel Rajyavardhan Rathore ji, our Honorable Minister of Commerce and Industry, हमारे माननीय उद्योग व वाणिज्य, युवा मामले और खेल मंत्री, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ उनके स्वागत उद्बोधन के लिए। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, सभी को राम राम, सभी को खमागणी। प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव के अंदर सभी प्रवासी राजस्थानियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज आप घर पधारे हैं और आप जब घर आते हैं, अपने जब घर आते हैं तो एक त्योहार और उत्सव हो जाता है। आपने राइजिंग राजस्थान का ये उत्सव और त्योहार के रूप में बनाया, इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। आप ही के परिवार का एक सदस्य आप ही का स्वागत कर रहा हूं, ये मेरे लिए एक गर्व और सौभाग्य की बात है। आज कुछ खास लोग आप सबसे बातचीत, आप सबके बीच में आज उपस्थित हैं। आपके परिचित हमारे सिक्किम के गवर्नर साहब श्री ओम जी माथुर आज यहां उपस्थित हैं। राजस्थान के हमारे गवर्नर साहब जिन्होंने किसानों के साथ कोऑपरेटिव मूवमेंट के अंदर बहुत लंबे समय से काम करा, किसानों को, उनके परिवारों को खूब आगे बढ़ाया, आज हमारे स्टेट के गवर्नर हैं श्री हरिभाव किशन राव बागड़े साहब। इस राइजिंग राजस्थान को संकल्प लेकर चुनौतियों के बावजूद कि पहले ही वर्ष में हमें करना है और जो जिम्मेदारी हमारे को हमारे मतदाताओं ने, राजस्थान के निवासियों ने दी है, उसको पूरा करना है। ऐसे हमारे कर्मशील
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा। आमतौर से पिछली सरकारें, बीती सरकारें जिस विभाग को अड़चन मानती थी विकास के अंदर, और अड़चन बनता भी था वो विभाग, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के कैबिनेट के अंदर यही विभाग सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एक सहायक बन गया है। उसमें हमारे ही प्रदेश के भूपेंद्र यादव जी यूनियन मंत्री आज यहां पर मौजूद हैं। सभी हमारे साथी मंत्रीगण, हमारे मीडिया के साथी, हमारे अधिकारीगण और खास तौर से हमारे प्रवासी राजस्थानी, आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप यहां पर पधारे हैं। ये 3 दिन हमारे लिए बहुत खास इसलिए क्योंकि कई महीनों में हमने इसकी तैयारी करी। औपचारिक रूप से ये 3 दिन है, लेकिन इसकी शुरुआत कई महीने पहले हुई और इसका अंत नहीं होगा। राइजिंग राजस्थान का कोई अंत नहीं होगा, यह लगातार चलता रहेगा। आप में से बहुतों ने समझौते करे हैं, एमओयू करे हैं। आपके रिश्ते पुराने राजस्थान से हैं ही, आगे और नए रिश्ते बनेंगे और कई सालों तक आपके रिश्ते चलेंगे। उसको भी एग्जीक्यूट करना हमारी जिम्मेदारी है। इन 3 दिन जो हमारे लिए खास, उसमें से कल का दिन यानी बीता दिन हमारे लिए अत्यंत खास और महत्वपूर्ण रहा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रत्यक्ष रूप से देखने का अवसर मिला, उनको सुनने का अवसर मिला, उनके साथ में राजस्थान की बात करने का अवसर मिला। और खास तौर से जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान को कहा कि ये रिलायबल राजस्थान है और लगातार रिफाइन करता राजस्थान है, तो उनके विश्वास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। इसकी तैयारी में, राइजिंग राजस्थान की तैयारी में हमें कुछ पार्टनर्स की जरूरत है। तो सबसे पहले तो हम सब ने मिलकर अपनी ड्रीम में इन्वेस्ट करा और उसके बाद अपनी टीम में इन्वेस्ट करा। हमारी ड्रीम है राइजिंग राजस्थान और हमारी टीम आज हमारे सामने प्रवासी राजस्थानी के रूप में बैठी है। ये है टीम राजस्थान, जो राजस्थान को आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री जी ने चुनौतियों की भी बात करी कि राजस्थान एक रूप से वो नाम है जो चुनौतियों का सामना करते हैं। और जितने प्रवासी यहां बैठे हैं, आपने चुनौतियां कम नहीं देखी अपने जीवन में। ये अपने परिवार की भी चुनौतियां आपने पार करी, अपने व्यापार की भी चुनौतियां पार करी, और यही नहीं, दूसरे प्रदेशों में जाकर, दूसरे देशों में जाकर आपने राजस्थान के त्योहार, यहाँ के पहनावा, यहाँ की परंपरा आपने दूसरे राष्ट्रों तक भी पहुंचाई। उसके लिए जो आप राजदूत बने हैं, राजस्थान का नाम दुनिया भर में ले जाने के लिए, उसके लिए आपको खास तौर से सम्मान, आपको सैल्यूट। अब टीम राजस्थान को मिलकर हमें आगे बढ़ना है और उसके लिए राजस्थान सरकार ने बड़े काम करे हैं। 21 नई पॉलिसीज हमने बनाई है। स्पष्ट रूप से किस तरह से राजस्थान सरकार आपको मदद देगी आगे बढ़ने में। जो लाल फीताशाही होती थी उसको खत्म करके लाल कारपेट बिछाने का काम करा है, जिसमें सिंगल विंडो क्लियरेंसेस हो। अलग अलग राष्ट्रों में, क्योंकि एक ग्लोबल समिट है, तो अलग अलग राष्ट्रों के लिए कौन कौन अधिकारी जिम्मेदारी रहेंगे उसको तय करा। 5 साल तक लगातार सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो अधिकारी रहेंगे। उसी के साथ साथ हर राज्य के अंदर जहां से निवेश आएगा उसके लिए एक एक अधिकारी को तय कर दिया हमने टेक्नोलॉजी एमएसएमई लेकर आए, उसके लिए हम सब्सिडी दे रहे हैं। एक्सपोर्ट के अंदर जो फ्रेट होता है, उसके ऊपर जो खर्चा जाता है, उस खर्चे को कम करने के लिए राजस्थान सरकार मदद दे रही है। देश की सरकार जो अलग अलग ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रही है दूसरे देशों के साथ, आप तो उसको अच्छी तरह जानते हैं। आप बखूबी मार्केट को पहचानते हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी जी और पीयूष गोयल जी जो ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं दूसरे राष्ट्रों के साथ, वहां की जो कंपनीज हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी है, आज मार्केट चाहती है बड़ा, और देश से बड़ा मार्केट कोई है ही नहीं। जिसको पिछली सरकारें, बीती सरकारें सबसे बड़ी कमी मानती थी,
लाचार होकर कहते थे हम तो सबसे बड़ा मार्केट है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो खरीद ही सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको अपने ध्रुव पे पूरी चेंज कर दिया, 180 डिग्री घुमा दिया और दुनिया को बता दिया कि अगर ये सबसे बड़ा मार्केट है तो ये मार्केट डिक्टेट करेगा कि आप आइए और भारत में बनाइए और आत्मनिर्भर भारत को बनाने में हमारी मदद करिए। इन ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए के कारण जो अलग अलग राष्ट्रों से समझौते होंगे उनसे कोलैबोरेशन तो आप ही करेंगे। आप राजस्थान को अच्छी तरह पहचानते हैं, तो आपके साथ मिलकर दूसरे देश की भी जो कंपनीज हैं या आप जो पूंजी निवेश करना चाहते हैं उसके लिए राजस्थान सरकार, राजस्थान पूरी तरह से तैयार है। याद करिए जब आप छोटे थे, आपके सपने थे, आपकी उम्मीदें थी और आप ऊपर देखते थे उन लोगों को जो महत्वपूर्ण पोजीशंस पे थे कि कुछ तो वो कुछ ऐसा करे जिससे आपको आगे बढ़ने का मौका मिले। आज आप उस पोजीशन पर हैं और आज राजस्थान के बच्चे आप सबकी तरफ देखते हैं। आपके गांव के रहने वाले बच्चे, आपके गांव के आसपास के रहने वाले बच्चे सब आपकी तरफ देखते हैं कि हमारे गांव से निकलकर जो बाहर गया आज वो हमारे लिए क्या करेंगे। तो क्या आप राजस्थान के लिए तैयार हैं? टीम राजस्थान को बढ़ाने के लिए तैयार है? ये मुख्य विषय है आप सबके सामने। और हमारे पास, देश के पास 6 डी हैं। वो 6 डी हमारे को मदद देते हैं तेज गति से आगे बढ़ने के लिए। ये 6 डी हैं: डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डेटा ड्रिवन ग्रोथ, डिलीवरी, डिमांड और सबसे महत्वपूर्ण दुनिया की सबसे डिसाइसिव लीडरशिप आज हमारे पास है। इन सबके साथ होने से, आपके अनुभव के होने से, आपके गांव के जुड़ाव से होने से आपको राजस्थान को आगे बढ़ाना है, उसको आगे लेके जाना है। और ये वो भूमि है, मैं अंत में यही कह रहा हूं कि ये वो भूमि है जो अपनी माटी के लिए जो अपना धर्म पूरा करते हैं उसे राजस्थान कभी नहीं भूलता। 15वीं 16वीं शताब्दी के भामाशाह को आज भी हम हर रोज याद करते हैं, ये अपने वीरों को नहीं भूलते। ओसवाल जैन परिवार के अंदर जन्मे वो भामाशाह जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ उस समय मदद करी जब राजस्थान का मान सम्मान दांव पे था। आज राजस्थान पहले 5 प्रदेशों के अंदर है पूरे भारत में, पहले 5 प्रदेशों में है भारत के अंदर। इसको सबसे आगे लेके जाना है। 2047 विकसित राष्ट्र के विजन में विकसित राजस्थान बनाने का संकल्प आज इस टीम राजस्थान को पूरा करना है। तो मैं आपसे यही आग्रह करूंगा, कुछ ऐसा करिए कि कई शताब्दियों तक आपको याद करा जाए। आज श्री अनिल अग्रवाल जी, श्री अजय पीरामल जी, श्री विनोद चौधरी जी, श्री अशोक ओड्रानी जी, श्री अमित लाठ जी, श्री निर्मल सेठिया जी भी यहां मौजूद हैं जिनको सुनने का मौका मिलेगा। आप सबका हृदय से स्वागत कर रहा हूं एक बार फिर और धन्यवाद कि राजस्थान का